हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 1 जनवरी के 4 शिफ्ट में पेपर संपन्न हो चुका है। आगामी आपका पेपर जो है 7, 14, 21 और 29 जनवरी को होने वाला है। अब उसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सभी शिफ्ट में केमिस्ट्री का जो है फार्मूला पूछा गया है। और बात करें इसका जो जीके जीएस का जो पोर्शन आ रहा है, यह जो पैटर्न है, जो 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह जो है आपका भी कुछ समय पहले एसएससी सीजीएल का जो है पेपर हुआ है टीयर 1 का, उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। और जो उसमें फार्मूला केमिस्ट्री के पूछे गए थे वही इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं फार्मूला का, और इसमें जो पूछा गया है आपका इस चारों शिफ्ट में फार्मूला, उसको भी लिए हम बताएंगे कौन कौन सा पूछा गया है। और प्लस अगले जिसका भी 7, 14, 21, 29 को एग्जाम है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, उसकी चर्चा करेंगे। और हमारी गारंटी है कि अगर फार्मूला जो है अगले शिफ्ट में जो आएगा इसी वीडियो में से आएगा। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किए हैं। और अभी जो आपका 2 दिन समय है, 2-3 दिन, जिसका भी 7 तारीख को पहले सबसे पहले पेपर है, उसके शिफ्ट के लिए जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है हम सभी टॉपिक के प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस एक ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं और आगामी एग्जाम में आपके फार्मूले में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न की बात कर लें तो ये लिखा गया है सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं NaCl। ठीक है, इसको नमक कहा जाता है। नमक आप घरों में खाते हैं भाई, टाटा का नमक काफ़ी फेमस है और यहाँ पर नमक का आपको इमेज भी दिख रहा है। क्लियर है भाई? तो ये नमक हो गया। क्लियर है? चलिए, नमक सामान्यतः अगर हम बात करें तो समुद्रों से प्राप्त होता है और एक होता है सेंधा नमक जो कि चट्टानों से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, NaCl यहाँ पर हो जाएगा। चाहे नमक पूछे चाहे NaCl को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। तो NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है जिसमें नाइट्रोजन के देखिए 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला यहाँ पर दिया गया है खाने का सोडा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो खाने का सोडा है इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बेकिंग सोडा। आपको दिख रहा है यहाँ पर, चाहे खाने का सोडा हो चाहे बेकिंग सोडा नाम हो, एक ही होता है। अब इसके सबसे पहले हम सही फार्मूले की बात कर लें तो यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए, NaHCO3 जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया खाने का सोडा। अगर धावन सोडा अभी आगे आएगा तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, सिर्फ होगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? अभी आगे आएगा तो हम क्लियर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर NaCO3 बेकिंग सोडा यहाँ पर दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है। कास्टिक सोडा यहाँ पर दिया गया, रासायनिक नाम क्या होगा? तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर पहला होगा NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसका फार्मूला? दोनों नाम ध्यान से सुनिएगा, उसका उपनाम भी क्या है, रासायनिक नाम भी क्या है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इमेज बनाया गया है कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा कहते हैं और इसका NaOH जो लिखा गया है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पुनः आपका दिया गया गंधक का पूछा गया, सल्फर का रासायनिक सूत्र पूछा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो एक सीरियल से शुरू होता है जितना होता है, लेकिन आपका जितना भी अभी सीजीएल का एग्जाम हो गया जो पूछा गया है हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछा भी जाएगा। क्लियर है? चलिए, गंधक का यहाँ जो फार्मूला होगा वो C होगा, S8 कहते हैं। गंधक आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, S8 को गंधक या सल्फर कहते हैं। और बात करें प्याज और लहसुन, इसमें गंधक के कारण ही, सल्फर के कारण ही हमारे आंखों में लगता है और इसका महक भी होता है। क्लियर? चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हाथ से गैस पूछा गया जिसको लॉफिंग गैस कहते हैं। ये तो काफ़ी पॉपुलर है लेकिन ये भी पूछा गया था सीजीएल में। तो इसको कहते हैं, सही आंसर जो इसका होगा
वो होगा पहला N2O। देखिए ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है लेकिन वास्तव में लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, वो टाइपिंग है, कोई बात नहीं। N2O इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये हास्य गैस का फार्मूला हो गया। क्लियर है? तो हास्य गैस भी ध्यान देंगे, लाफिंग गैस भी, और प्लस इसका जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको भी ध्यान देंगे। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। सिंदूर का यहाँ पर पूछा गया है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनने वाला है पहला, सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होगा, सॉरी एक सेकेंड, सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होगा ये पहला होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, HGS कहेंगे। HGS का मतलब क्या हो जाएगा भाई, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लियर है? तो इसको रासायनिक नाम भी याद दीजिएगा। ये सिंदूर देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसको सिंदूर भी कहते हैं और HGS अर्थात मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूना यहाँ दिया गया है, चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार आप रिवीजन कर लें, पेन कापी लेकर लिख लें, आपका 1 नंबर पक्का है एग्जाम में, या 1 से अधिक नंबर, 2 नंबर भी आपको मिल सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले एक शानदार प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है सिरका। सिरका का पूछा गया, सिरका को विनेगर कहते हैं, सीजल में भी पूछा गया है। इस साल तो ये बहुत बार पूछा गया, हम कितने एग्जाम में आपको बताएं। विनेगर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, या तो सिरका पूछा जाएगा या तो विनेगर कहा जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है पाला होता है और इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। क्या कहते हैं भाई, एसिटिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया धावन सोडा, अभी पीछे आया था, ध्यान से सुनिएगा। वॉशिंग सोडा जिससे कपड़े को साफ करने में यूज करते हैं, इसका पहले हम आपको आंसर दे दें। इसका सही आंसर होगा बी होगा, Na2CO3। ये धावन सोडा हो गया, ठीक है। और पीछे हम लोग बेकिंग सोडा की बात किए थे, ठीक है, किसकी सोडा के भाई, बेकिंग सोडा। उसका रासायनिक नाम बताए थे सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ये जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? दोनों में क्लियर कन्फर्म करिएगा भाई। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया फिटकरी का, ये भी बहुत बार पूछा गया। फिटकरी आपको दिख रहा है, सामान्यतः लोग घरों में भी यूज करते हैं और फिटकरी गैस के लिए भी बड़ा फायदे होता है। और जनरली लोग जब बियर्ड अर्थात दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो कटने पे फिटकरी लगाने से जो ब्लड होता है वो रुक जाता है। फिटकरी के फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O और KAl, ठीक है, SO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, दोनों फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों सही लगाएंगे, उपरोक्त दोनों होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। याद कर लीजिए, ये दोनों पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इसको कहते हैं पोटास एलम, ठीक है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसे पोटास एलम कहा जाता है। क्लियर है? चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सम का पूछा गया रासायनिक सूत्र, ये देख लीजिए, जिप्सम का इमेज आपको दिख रहा है, ऐसा ही जिप्सम होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर यहाँ पर सी बनेगा, CaSO4 इंटू 2H2, यह होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। क्लियर है? चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया हाइपो का रासायनिक सूत्र, ये भी पूछा जा चुका है इस साल एग्जाम में कई बार, इस साल नहीं मतलब 2022 में। अब यहाँ पर हाइपो का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर पहला होगा Na2H2O3, अर्थात इसे कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या कहते हैं भाई? सोडियम थायोसल्फेट। एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेंजीन का रासायनिक सूत्र पूछा है भाई, देख लीजिए, बेंजीन आपको यहाँ दिख रहा है C6H6। सही आंसर यहाँ पर आपको थर्ड मिलेगा, ठीक है। बेंजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ ले। अगला यहाँ दिया गया है एक और शानदार प्रश्न, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। 1-2 बार लिखकर याद कर लें। अगला देख लीजिए, भारी जल दिया है हार्ड वाटर, इसका जो फार्मूला होता है DTO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। DTO को भारी जल कहते हैं। अगला प्रश्न देख लें, रासायनों का राजा किसे कहा जाता है? सही आंसर जो आपका मिलेगा C, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रासायनों का राजा कहते हैं, रानी मत पूछिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला यहाँ एक शानदार प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ये आपका जो शिफ्ट 1 जनवरी को 4 शिफ्ट हुआ था, उसमें एक शिफ्ट में ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला पूछा गया था। तो नाम और फार्मूला कुछ भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए इसका सही आंसर पहला होगा CaOCl2। इसका नाम जो रासायनिक नाम होता है इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। याद कर लीजिए, ये पूछा गया था। अब पूछा गया है थोड़ी पूछा जाएगा, जो यहाँ पर हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। लाल दवा, ध्यान से देखिएगा, लाल दवा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। लाल दवा का सही आंसर बी होगा। KMnO4 को लाल दवा कहते हैं। यहाँ दिख रहा है लाल दवा भाई, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोटेशियम परमैंगनेट। रट के जाए जुबानी, देखते ही पेपर मजा आ जाए आपको। अगला देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? मार्बल जिसे कहते हैं सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है भाई, इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। सही आंसर पहला होगा CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। एक और शानदार प्रश्न देख लीजिए, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर बी बनेगा, C12H22O11 अर्थात देखिए शुगर यहाँ पर लिखा भी गया है, और इसको हम लिखें अगर तो इस तरह से लिखा जाता है, C12 लिखा जाता है, H22 और O11 लिखा जाता है। ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका जो सही आंसर बी बनेगा, CO+N2। ये प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके 1 जनवरी के जो है शिफ्ट में पूछा गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग उम्मीद करते हैं सही करके आएंगे। पहला आंसर होगा CaSO4 × 1/2H2O अर्थात इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहा जाता है। और प्लस इसका उपयोग कहाँ होता है? प्लास्टर। ए भाई, प्लास्टर कब लगता है? जब हाथ पैर टूट जाता है। तो टूट जाता है तो उस दौरान क्या करते हैं भाई, ये जो है चूना लगाते हैं। जब गीला होता है तब तो ठीक है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो एकदम पत्थर की तरह जम जाता है। ठीक है, सही आंसर पहला होगा। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। पूछा गया है क्या इसमें? ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है नीला थोथा जिसको ब्लू वेटरॉल कहा जाता है, रासायनिक सूत्र पूछा गया। देख लीजिए इमेज में, ये है नीला थोथा। इसका जो सही आंसर आपका बनने वाला है, सही आंसर बी बनेगा, CuSO4 × 5H2O अर्थात इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। या नीला थोथा को एग्जाम में पूछा गया है, तूतिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तूतिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। बालू का रासायनिक सूत्र पूछा गया है भाई, तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा भाई? सॉरी, बी नहीं होगा, एक मिनट, सॉरी। सही आंसर आपका सी होगा, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है बालू का रासायनिक सूत्र होता है। तो बालू भी जान लीजिए, सैंड भी जान लीजिए, सिलिकॉन ऑक्साइड भी जान लीजिए, और फार्मूला भी SiO2। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, यूरिया का पूछा गया है। एक सेकेंड, यूरिया का यहाँ पर पूछा गया है, रासायनिक सूत्र क्या होगा? देख लीजिए, सही आंसर जो आपका बनेगा बी, NH2CO अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, NH2CONH2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये टॉप मोस्ट हम 20 से 25 जो है आपके लिए फार्मूला लाए हैं, जो कि इस 2022 के सभी एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम जो 7, 14, 21 और 29 जनवरी को है, उसमें भी आपको इसी में से एक फार्मूला देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक पे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना दें, तो आप जो है कमेंट अवश्य करके बताएं, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगले 1-2 दिन में आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल लाने वाले हैं इस चैनल पर। और यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है हमारा कार्य, आपके लिए जो मेहनत किया गया है, इतना रिसर्च किया गया है, तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।